योगी जी कहते हैं राम राज चल रहा है, जनता खुश है। जनता खुश है वो तो आप देख ही रहे हो, उनकी रैलियों में जो है आप देखो कितने लोग आ रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा एक केचुआ है, केचुआ आप समझ गए होंगे, केंद्रीय चुनाव आयोग, वो तो बल्कि आप ये समझो कि बीजेपी का समझो टीम के रूप में काम कर रहा है। देखो उन्होंने देखा बीजेपी वालों ने कि भैया हमारी रैलियों में तो लोग आ नहीं रहे, ठीक है, 500 लोग इकट्ठे करने भारी हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया 500 की पाबंदी लगा दो, 500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। तो जो है ये सब जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, इसका दुरुपयोग हो रहा है। सब जो है ये बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। मगर जो जनता है, सर्व समाज जो है, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ये जो है नारा है हमारी पार्टी का, और सर्वजन जो है वो सभी समाज के लोग जो है वो माननीय बहन जी को आज याद कर रहे हैं और उन्हें वो मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। सिख समाज ने भी ठान लिया है कि बहन जी को बिल्कुल बिल्कुल सिख समाज भी पूरी तरह जो है साथ है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे सिख समाज के अंदर जो हमारे गुरु हुए हैं, उनकी जो शिक्षा है वो यही है कि वो समानता के उसमें हम विश्वास करते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा शायद गुरु ग्रंथ साहब में भक्त रविदास जी भी, उनकी बाणी भी है, कबीर जी की बाणी भी है, और गुरुद्वारों में बड़े चाव के साथ जो है वो पढ़ी जाती है। और हम सभी का सम्मान करते हैं और सबको हम बराबरी से जो है वो देखते हैं। गुरु नानक साहब ने भी बराबरी की बात की थी, उन्होंने भी सबको जो है बराबर ये उपदेश दिया कि सभी के अंदर एक ही परमात्मा के बनाए हुए लोग हैं। ठीक है, किसी के अंदर कोई फर्क नहीं है। ये तो जो पैदा किया, ये तो समझो एक मनुवाद है, एक जो ब्राह्मण के बनाए हुए ये हैं कि जाति, ये जाति है ना, तो ये सब समान है, सब कोई छोटा बड़ा नहीं। देख रहे हैं तो पंजाब में भी शिरोमणि अकाली दल के साथ बसपा का गठबंधन है, वहाँ किस तरह से देखिए, मुझे उम्मीद है कि पंजाब की जनता भी जो है वो बसपा और शिरोमणि अकाली दल बादल के गठबंधन को जो है पूरा प्यार देगी, और जो है उन्हें वहाँ पर भी जो है वो पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनेगी। वहाँ भी मेरा पूर्ण यकीन है, विश्वास है। अभी हम देख रहे थे अखबारों में खबरें छापते, भाजपा के नेता कहते हैं कि सपा की सरकार में गुंडा राज होता है और बसपा की सरकार में भ्रष्टाचार होता है। नहीं, देखिए बहन जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो आज ये बीजेपी वाले या सपा वाले बहन जी को छोड़ते। ठीक है, तो ये सब कहने को आप किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दीजिए। ठीक है, मैं कह दूं वो ये हुआ वो हुआ, अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया था तो आपकी सरकारें रही, आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ जांच कराई, क्यों नहीं आप उन्हें जेल भेज पाए। तो ये सब कहने की बातें, चुनाव है, किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दीजिए। जबकि बहन जी के शासन में जितने भी कार्य हुए वो एक आम जनता के लिए उन्होंने काम किया, जनता से जुड़े हुए उन्होंने काम किए। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ये भैया सिर्फ अमीरों के। अब ये देखो हाईवे बन रहे हैं जितने, ठीक है, मैं मानता हूँ हाईवे बना रही है बीजेपी की सरकार, मगर ये हाईवे किन के लिए बन रहे हैं? हाईवे सिर्फ उनके लिए बन रहे हैं जिनके पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, जो 150 की स्पीड पे गाड़ियाँ चला सकते हैं। गरीब आदमी तो बेचारा मरता है इन हाईवे पर। ठीक है, आप ये देखिए कि जब 150 पे गाड़ियाँ चलती हैं, बेचारा साइकिल वाला, पैदल वाला, बच्चे, ये इनके लिए तो वो मौत है, ये जो हाईवे हैं। तो ये जो काम कर रही है ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े अमीरों के लिए काम हो रहे हैं, गरीब जनता के लिए कोई काम नहीं है। उनके लिए कोई अस्पताल नहीं है। ठीक है, कोरोना काल में आपने देखा कि लोग मुहताज थे, कैसे उनको एक बेड नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, एक बेसिक दवाइयाँ पैरासीटामोल तक शॉर्ट हो गई थी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया ना। आज ये देखो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखो, आप गाजियाबाद आए हैं, गाजियाबाद के जो सरकारी स्कूल हैं आप वहाँ जाकर देखिए कि उनकी क्या स्थिति है।
तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, शिक्षा के लिए काम नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए काम नहीं किया, जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन माननीय बहन जी ने जो कार्य किए, उन्होंने स्कूल कॉलेज बनवाए, उन्होंने जो है 23 नए जिले का गठन किया, 6 मंडल बनाए, ठीक है, उन्होंने स्कूल कॉलेज खुलवाए। एक हमारे हापुड़ में IAS PCS की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला, जहाँ जो है सभी समाज के बच्चे उसमें से पढ़ के IAS PCS बन रहे हैं। तो उन्होंने जनता से जुड़े काम किए, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया। बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, हमने देखा है कि किस तरह से सड़कों पर जो है सरकार का विरोध हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि यूपी की जनता जो है मजहब के मुद्दे पर, जाति के मुद्दे पर ज़्यादा वोट डालती है। तो वो मुद्दे क्या इस बार के चुनाव में जनता ध्यान में रखेगी? देखिए क्या है कि जाति मजहब के मुद्दे पर जो वोट डालेंगे तो फिर इसी तरह परेशान रहेंगे जैसे हम जो है पिछले 10 साल से परेशान हैं। तो मेरी तो सभी से ये विनती है कि आप जो है जाति से और ये मजहब के मुद्दों से ऊपर उठ के आप बहन जी को वोट दीजिए। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर चलते हुए उन्होंने सबके लिए काम किया। तो मेरी सभी से विनती है कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो बहन जी को जो है वोट दें और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।